यदि आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बल्कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल, हम काम करें या ना करें। ऑथर का कहना है कि मिलियनेयर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज़्यादा पाइपलाइन होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाएं। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन स्टोरी ऑफ पब्लो एंड ब्रूनो। इटली के एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे जिनके नाम पब्लो एंड ब्रूनो थे। ये दोनों बड़े सपने देखते थे। वो दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि वो एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौस भरने के लिए दो आदमियों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने ये काम पब्लो और ब्रूनो को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस हौस को भर दिया। इस पर गांव वाले ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पैनी दी। इस पर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाया, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन पब्लो खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो सोचने लगा नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वो कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पब्लो ने ब्रूनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी ढोने के स्थान पर क्यों न नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें। तो ब्रूनो ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूँ। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव भी मिलती है। ब्रूनो ने पब्लो से कहा, तुम पाइपलाइन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पब्लो ने ब्रूनो को समझाया कि वो आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रूनो नहीं माना। पब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और ब्रूनो पब्लो का मजाक बनाते थे और वो उसे पब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रूनो पब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वो नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन भी करता था। वो लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था। इससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। जब ब्रूनो आराम से लेटा रहता था तो उस समय भी पब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। सेक्रीफाइस टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। कुछ महीनों तक पब्लो को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो शाम को और वीकेंड पर भी काम कर रहा था, लेकिन वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था, कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वो हर रोज़ खुदाई करता रहता। वो हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पब्लो को ये एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफ़र ही तय करना पड़ रहा था। वो अपने बचे टाइम में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पब्लो अपने दोस्तों ब्रूनो को भी बाल्टियाँ ढोते हुए देखता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रूनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रूनो अब नाराज़ और खिन्न रहने लगा। वो अपना अधिकांश समय शराब पीने में व्यतीत करता था। लोग अब उसे ब्रूनो पार्टी वाला कहने लगे थे। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। अस्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पब्लो को बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वो काम करे या ना करे। ये तब भी बहता जब वो खाना खाता था। ये तब भी बहता जब वो खेलता था। ये तब भी बहता जब वो सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था उतना ही अधिक धन पब्लो की जेब में जाता था। पब्लो अब चमत्कारी पब्लो के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन को पूरा करने का नहीं था। उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम भी बंद हो गया। पब्लो जब ब्रूनो को शराब पीते देखता था तो उससे बहुत दुख होता था। एक दिन वो ब्रूनो से मिला। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रूनो ने पब्लो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पब्लो ने ब्रूनो को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ।
मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में जो कुछ भी सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो तुम्हें सिखाऊँ, फिर तुम औरों को सिखाओ। इससे पूरे विश्व में और हर घर तक ये पाइपलाइन पहुँचे। पब्लो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुँचेगा। आखिर ब्रूनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने पब्लो की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वर्षों बाद भी पब्लो और ब्रूनो दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता रहता है। अब आप भी अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन बनाने वाले? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रूनो की तरह काम करते हैं, या पब्लो की तरह एक बार काम करते हैं फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह ही हैं तो आप भी बाल्टी ढोने का काम ही कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने का काम ही कर रहे हैं। इससे ऐसे समझिए, यदि आप 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे। 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में अधिकांश लोग फंस जाते हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने के काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे उस दिन आपकी जेब में पैसा आना भी बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना भी बंद।